नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 20 जुलाई, दिन मंगलवार। मैं जयंतिका त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। पेगासस मुद्दे पर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि खराब करना चाहते हैं। ये नकारात्मक राजनीति से न देश का कल्याण होने वाला है और न विपक्ष का ही और न जनता जनार्दन का ही। मुन्नवर राणा के बयान पर महंत नरेंद्र गिरी बोले, जमीन और घर बेचकर यूपी छोड़ने की तैयारी कर लें आप। कि मुख्यमंत्री अगले योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे तो अभी से आप घर बेचना शुरू कर दीजिए और जाइए बंगाल। कौन रोकता आपको। योगी मंत्रिमंडल का अगले हफ्ते हो सकता है विस्तार। कई मंत्रियों की होगी छुट्टी तो कुछ के बदलेंगे विभाग। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए जारी की एडवाइजरी। कुर्बानी की फोटो या वीडियो शेयर ना करने की अपील। कुर्बानी करने के दौरान ना फोटो खींची जाए, ना वीडियो बनाया जाए, ना ही उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक। सांस लेने में तकलीफ के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। संसद में जासूसी केस को लेकर विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है। ऐसी राजनीति से ना देश का, ना विपक्ष का और ना ही जनता का कल्याण होगा। ये भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर खराब करेगा। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराया जाता है, संसद सदस्यों से कराया जाता है। आपने देखा होगा मंत्रिमंडल के परिचय के कार्यक्रम में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और उन तबकों से जुड़े हुए मंत्री काफी बड़े पैमाने पर बने हैं, जिन्होंने देश की आजादी के बाद कभी भी नेतृत्व नहीं देखा था। आज जब उस तबके को नेतृत्व दिया गया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और उन सभी माननीय मंत्रियों के परिचय संसद सत्र प्रारंभ होने के साथ ही संसद के अंदर होता। विपक्ष कोई रास नहीं आया। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना लें, ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और ये लगातार विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। कैसे किसान को समुदाय में मत और मजहब के साथ जोड़ करके, देख करके उनके माध्यम से भड़काऊ और देश विरोधी कृत्यों को आगे बढ़ाने की छूट दी जाती है। विपक्ष उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ये नकारात्मक राजनीति से न देश का कल्याण होने वाला है और न विपक्ष का ही और न जनता जनार्दन का ही। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति देश के अंदर वातावरण को विषाक्त जरूर करेगी, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब भी जरूर करेगी। कोरोना कालखंड के अंदर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये के कारण भारत की छवि पहले काफी आहत हुई, लेकिन अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। तथ्यहीन झूठे आरोप लगा लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना, ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनकी कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। मशहूर शायर मुन्नवर राणा के विवादित बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुन्नवर राणा अगर पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं तो वो तैयारी कर ले।
अपना मकान और जमीन बेचकर कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि अगले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। मुनव्वर राणा जी शायर हैं और मशहूर शायर हैं। उनका सभी लोग सम्मान करते थे पहले, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो कट्टरवादियों के चक्कर में आ गए, जितने कट्टरवादी मुसलमानों के बहकाव में आ गए वो, और उनके बयान से मुझे ये भी लगता है कि उनकी मनःस्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई, आप बंगाल जाओगे, रहोगे तो भारत में ही, तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर मुसलमान सुरक्षित है। आप देखिए, जब से योगी सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है। भाजपा सरकार आई, कोई दंगा नहीं हुआ। अन्य सरकारें आती, दंगा होता है, मुसलमान असुरक्षित होता है। तो मुनव्वर राणा का यह बयान कि योगी जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बंगाल छोड़ देंगे, तो हम उनसे यही कहने जा रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री तो योगी जी ही बनेंगे। तो आप अगर बंगाल जाने की तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक रहेगा। अपना मकान बेची जाइए बंगाल में, वहाँ कौन मना करता है आपको। लेकिन ये मान लीजिए आप कि मुख्यमंत्री अगले योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, तो अभी से आप घर बेचना शुरू कर दीजिए और जाइए बंगाल। कौन रोकता है आपको? जाने वाले कौन रोकता है? जिसको जाना हो जाए, जिसको रहना हो रहेगा। और मुनव्वर राणा के मैं सलाह देता हूँ, जिस तरह से आप पहले थे अगर वैसे हो जाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल का अगले हफ्ते विस्तार किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जाएगा जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है। इस बार जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को ज्यादा मौका दिया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। उत्तर प्रदेश की सरकार में उन सभी नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है, ताकि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक किया जा सके। इसमें सबसे पहला नाम निषाद पार्टी के संजय निषाद का है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में अब संजय निषाद को यूपी कैबिनेट में जगह देकर इसकी भरपाई की जा सकती है। इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर समुदाय के किसी नेता को यूपी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्हें अपना अलग मोर्चा बना लिया है। इनके अलावा बीजेपी की नज़र ब्राह्मण चेहरे पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तीनों ही ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की एंट्री हो सकती है। फिलहाल यूपी मंत्रिमंडल में सीएम के अलावा 22 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री और 21 राज्य मंत्री यानी कुल 53 लोग शामिल हैं। कैबिनेट में 60 लोग शामिल हो सकते हैं। इस वजह से ज्यादा 7 और नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। पूरे देश में 21 जुलाई यानी कल बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। यूपी सरकार ने बकरीद के त्योहार को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से लेकर भीड़-भाड़ न लगाने की हिदायत दी गई है। इसी कड़ी में मुस्लिमों की संस्था इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी बकरीद मनाने के लिए कोरोना महामारी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि ईद के दिन मस्जिदों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर नमाज न पढ़े। कुर्बानी करने के दौरान ना फोटो खींची जाए, ना वीडियो बनाया जाए, ना ही उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। उसी के साथ साथ कुर्बानी के जानवर के गोश्त में का एक हिस्सा गरीबों में ज़रूर तकसीम करें। और कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है, उनको कुर्बानी करनी ही करनी है। और जो लोग नफिल कुर्बानी करते हैं तो उनके लिए मशवरा है कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए, जो कि गुर्बत और बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, लिहाजा नफिल कुर्बानी के बजाय उतने ही पैसा गरीबों में और गुरबा में तकसीम कर दें।
और नमाज के बाद अल्लाह से अपने मुल्क से कोविड-19 के खात्मे और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं जरूर करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वो पिछले काफी समय से लखनऊ पीजीआई में भर्ती हैं। शनिवार को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर रखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। कल्याण सिंह को शनिवार से ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पीजीआई के डॉक्टर्स का कहना है कि पूर्व सीएम की हालत फिलहाल स्थिर है और आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की टीम उनकी लगातार देखभाल कर रही है। उनके परिवार को भी अस्पताल बुला लिया गया है। वहीं पूर्व सीएम की खराब तबीयत की खबर मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनसे मिलने पीजीआई पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी ने उनका हालचाल पूछा। पिछले 15 दिनों में सीएम योगी 4 बार कल्याण सिंह का हालचाल लेने अस्पताल पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कल्याण सिंह के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। वह फोन पर कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शहनवाज हुसैन, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज नेता हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं। हर रोज की तरह एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की होती है या अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है कि ये किसकी आवाज है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में। वो तो आपको पता ही है, कुंभ तो भारत का, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और हालांकि मुझे कोई मौका नहीं मिला। अब इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।